सहाबा पे जब मुसीबत आती थी तो थोड़ा सा घबराते होंगे, लेकिन वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते थे कि अब मेरे पास मौका है अल्लाह के करीब होने का, अब मेरे पास मौका है अल्लाह से दुआ करने का। हो गया जो होना था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका सोचने का भी कोई खास फायदा नहीं है, अनप्रोडक्टिव थॉट्स है। अब यह है कि मैं कर क्या सकती हूँ, मैंने जिंदगी गुजारनी है, मैंने आगे चलना है। और अगर हम मुसलमान के एस्पेक्ट से सोचें तो देखें, मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मुझे तो जन्नत चाहिए, तो मैं अपनी जिंदगी खराब करके जन्नत को भी क्यों खराब करूं, ठीक है ना। मैं नाशुक्री वाली जिंदगी गुजार के जन्नत को भी क्यों रिस्क में डालूं। तो देखिए प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट्स फेस इट। तो जस्ट बाय फेसिंग इट लेट्स वॉक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हर चीज को अंडर द रग डाल देना, हर चीज को अंडर द रग डाल देना, तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली, उससे तो एकदम फिर फटेगा, सब कुछ फटेगा एकदम से। बहुत से नौजवान जो है वो ऐसे गुनाहों का शिकार हैं, तन्हाई के जो गुनाह होते हैं, और वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे होते, और उनका एक्चुअली बिलीफ बन चुका होता है कि इस गुनाह से मैं कभी नहीं निकल सकता, ये तो मेरी अब हैबिट बन चुकी है, ये तो एडिक्शन। हमारे इर्द गिर्द नेमतें होती हैं, पानी से मुराद है नेमतें, हमारे इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटीज होती हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे होते क्योंकि वी आर इन द वाटर लाइक फिश इज इन द वाटर। ये तब हमें एहसास होगा जब वो नेमतें हमसे छीन ली जाएंगी, यानी जब हम पानी से बाहर आएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि ओहो अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ था। कि रेजिलिएंट लोगों की क्या खसूसियात होती हैं, व्हाट इज इट दैट दे डू डिफरेंटली, जिसकी वजह से वो रेजिलिएंट बन जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको साइकोलॉजी के नॉलेज के मुताबिक जो है वो आपके सामने चीज़ रखता हूँ। पहली क्वालिटी ये कि जो रेजिलिएंट लोग होते हैं दे आर बेटर एबल एंड मोर स्किलफुल एट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक स्किल है। बहुत से लोगों से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो माहिर नफ्सियात होता है ना, जो काउंसलिंग वाले लोग होते हैं, उनका काम यही होता है कि जैसे एक कपल है, वो एक मुसीबत से गुजर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, इनके दरमियान जो चपकलिश हो रही है, इनके दरमियान जो मसला पैदा हो रहा है। तो दिस इज व्हाट रेजिलिएंट पीपल डू, कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जानते हैं। नंबर 2, रेजिलिएंट लोग जो हैं वो एक सिचुएशन को एज अ चैलेंज देखते हैं, नॉट एज अ थ्रेट। यानी मैंने आपको बताया कि सहाबा पे जब मुसीबत आती थी तो थोड़ा सा घबराते होंगे, लेकिन वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते थे कि अब मेरे पास मौका है अल्लाह के करीब होने का, अब मेरे पास मौका है अल्लाह से दुआ करने का, अब मेरे पास मौका है वो चीज़ें जो हमने सीखी वो चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने की।